तो ब्रेकअप इतना तकलीफ क्यों देता है? तो देखो, जब तुम किसी से इमोशनली जुड़ते हो ना, तो ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। और रिलेशनशिप में ये केमिकल्स बार बार तुम्हें मिलते रहते हैं। ब्रेकअप के बाद सडनली क्या होता है ना, वो केमिकल्स का जो बहना होता है ना, वो बंद हो जाता है। समझ रहे हो? तो जब बंद होता है तो तुम्हें बेचैनी लगती है, उसकी याद आती है, फोन तुम बार बार चेक करने लगते हो और चेस्ट में एक हेवीनेस फील होता है। समझ रहे हो? जो जिनका हुआ है वो अच्छी तरह समझ रहे हो। ये सब नॉर्मल न्यूरोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। समझ रहे हो? इसलिए ब्रेकअप के बाद सिर्फ इंसान नहीं जाता, तुम्हारी बनाई हुई पूरी आइडेंटिटी भी टूट जाती है। इसलिए तुम्हें लगता है कि अब मैं क्या हूँ, अब लाइफ का डायरेक्शन क्या है। यही दर्द का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ब्रेन क्या करता है ना, कनेक्शन को वो सेफ्टी मान लेता है और रिजेक्शन को वो थ्रेट मानता है। इसलिए ब्रेकअप को ब्रेन कभी कभी फिजिकल पेन जैसा ट्रीट करता है। रिसर्च में भी ये देखा गया है कि सोशल रिजेक्शन और फिजिकल पेन के ब्रेन एरियाज में ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए माइंड क्या करता है ना, गुड मोमेंट्स को रिपीट करता है। काश ऐसा होता, काश ऐसा मैं करता, ये वाली थिंकिंग होती है। और दिमाग एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर बना लेता है और ये लूप पेन को और लंबा खींच देता है। यही लूप लव का एक पार्ट होता है, अटैचमेंट सिस्टम। समझ रहे हो? जब तुम किसी को अपना इमोशनल बेस बना लेते हो तो ब्रेन उसे होम जैसा ट्रीट करता है। और जब ब्रेकअप होता है तो होम कोलैप्स हो जाता है। तो अंदर से ना एक खालीपन लगता है। समझ रहे हो? पर सच ये है कि हर ब्रेकअप का दर्द सिर्फ लव से नहीं आता। कभी कभी वो आता है ईगो हर्ट होने से, रिजेक्शन से, हैबिट ब्रेक होने से और लोनलीनेस का डर होता है। इसलिए हर केस में पेन का जो रीजन होता है ना, वो अलग अलग होता है और मिक्स होता है। समझ रहे हो? पर टाइम जो होता है ना मेरे भाई, टाइम जो होता है ना, वो ब्रेन के केमिकल्स को रिसेट कर देता है, रूटीन रिबिल्ड कर देता है, न्यू आइडेंटिटी बनाता है, मेमोरी इंटेंसिटी कम कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि टाइम हील कर देता है, टाइम के साथ साथ सब सही हो जाता है। समझ रहे हो? तो ब्रेकअप का दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बनाता मेरे भाई, वो एक्चुअली बताता है कि तुम इमोशनली इन्वेस्ट करते हो। पर कोई भी इंसान अगर दर्द को समझे बिना बस उसमें डूबता रहे तो वो उसे ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं कर पाता। समझ रहे हो? तो एक सीधी लाइन में बोलूं तो ब्रेकअप दर्द देता है क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं खोते मेरे भाई, तुम अपनी बनाई हुई दुनिया का एक हिस्सा खो देते हो। समझ रहे हो? तो सबसे पेनफुल पर सबसे जरूरी बात यह है कि लोग दर्द का आधा हिस्सा खुद बना लेते हैं, वो भी अपने थॉट से। थॉट जैसे कि तुम्हें लगता है कि शायद वापस आ जाए, शायद मैसेज करे। ब्रेन जो होता है ना, वो उम्मीद को पकड़ के बैठ जाता है। पर सच्चाई ये है कि जब रिलेशनशिप खत्म हो जाए तो तुम उसे खत्म मान लो पूरी तरह से। समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस जो होता है ना मेरा भाई, वो दर्द को इनिशियली खत्म तो नहीं करता पर हीलिंग स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो? रिकवरी स्टार्ट कर देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कांटेक्ट बंद कर दो। हाँ, ये सबसे बोरिंग एडवाइस है पर सबसे इफेक्टिव है। तुम्हें टेक्स्ट नहीं करना है, तुम्हें पीछा नहीं करना है और ना ही तुम्हें जस्ट फ्रेंड्स वाले फेज में रहना है। ये तो सबसे बोरिंग होता है। तो हर बार जब तुम कांटेक्ट करोगे तो ब्रेन को एक फ्रेश डोज ऑफ अटैचमेंट महसूस होगा, फिर दिमाग फिर वही साइकिल रिपीट करेगा। समझ रहे हो? इसलिए तुम्हें कांटेक्ट नहीं रखना है। तो रूटीन को तोड़ने मत दो। ब्रेकअप का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या होता है पता है? एम्प्टी टाइम, खाली टाइम। तो इसलिए तुम ना इससे अगर बाहर आना चाहते हो ना तो काम करो, एक्सरसाइज करो, लर्निंग पे फोकस करो और सोशल इंटरेक्शन बढ़ाओ। ये सब जो होते हैं ना, उस टाइम रिकवरी टूल्स की तरह काम करते हैं। तो ये सब करो। तुम्हें पता है, तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम्हारे साथ एक ट्रिक करता है। वो तुम्हें सिर्फ गुड मेमोरीज हाईलाइट करता है। फिर लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो परफेक्ट था। पर रियलिटी में हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर ब्रेन उन्हें हाइड कर देती है उस टाइम। तो ब्रेकअप का जो जहर होता है ना मेरे भाई, वो तुम जब कहते हो कि मैं इनफ नहीं था उसके लिए, तो ये तुम अपने आप को ही एक पॉइजन की तरह दे रहे हो। तो तुम ये सोचना बंद कर दो कि मैं उसके लिए इनफ नहीं था, क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक जहर भर जाता है। समझ रहे हो? तो अगर इंसान सेम
रूटीन, सेम थिंकिंग, सेम इमोशनल पैटर्न्स में रहे तो दर्द बस स्लो पॉइजन बन जाता है। समझ रहे हो? एक ट्रूथ ये भी है कि ब्रेकअप का बेस्ट कोर कभी कभी लाइफ को बिगर बनाना होता है। जब तुम्हारी पर्पस स्ट्रॉन्ग हो, काम तुम्हारा मीनिंगफुल हो, आइडेंटिटी रिलेशनशिप से बाहर हो, तब किसी एक इंसान का जाना दुनिया का एंड नहीं लगता उस टाइम। समझ रहे हो? तो ब्रेकअप का सॉल्यूशन किसी और इंसान को रिप्लेस करना नहीं होता, खुद को रिबिल्ड करना होता है। समझ रहे हो? जब तुम खुद को रिबिल्ड कर देते हो ना, फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम नोटिस करोगे कि वो इंसान जिसके बिना तुम्हें लगता था कि लाइफ रुक जाएगी, उसका नाम सुन के भी तुम नॉर्मल रहोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा। समझ रहे हो? तो लोग सबसे जो बड़ी गलती करते हैं ना, वो कहते हैं अपने आप को कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 36 आएंगे 36 जाएंगे। तो मेरे भाई तुम्हें ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? दिमाग को जो होता है ना, वो झूठ पसंद नहीं होता। तुम बस इतना मान लो सच्चाई से कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है और ये नॉर्मल है। एक्सेप्टेंस जो होता है ना, वो दर्द को तुरंत खत्म नहीं करता, पर धीरे धीरे दर्द को कम जरूर कर देता है। तो हाँ, एक्सेप्ट करो, करना सीखो। और हार्ट ब्रेक का जो सबसे बड़ा पॉइजन होता है ना, वो होता है ओल्ड चैट्स, फोटोज, सोशल मीडिया स्टॉकिंग और लास्ट सीन का चेक करते रहना बार बार। तो हर बार ये सब देखना, ब्रेन तुम्हें बोलता है कि कनेक्शन अभी भी है शायद, तो रिकवरी जो होती है ना, वो स्लो हो जाती है। तो ये सब मत करो, हटा दो, पूरी तरह हटा दो अगर तुम्हें बाहर निकलना है। और बॉडी को स्टेबल करो मेरे भाई। इमोशंस का कनेक्शन बॉडी से होता है। अगर तुम सोते नहीं, खाते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो माइंड और अनस्टेबल हो जाती है। तो एक सिंपल रूटीन फॉलो करो, 7 से 8 घंटे सो, चलो, वर्कआउट करो, प्रॉपर फूड लो। ये बोरिंग एडवाइस है, मैं जानता हूँ ये बोरिंग है, पर ऐसा करने से तुम्हारा जो हार्ट ब्रेक के बाद जो प्रॉब्लम है एम्प्टी माइंड का, वो कम से कम ठीक होने लगता है। समझ रहे हो? और तुम्हारा एम्प्टी माइंड ऑटोमेटिकली मेमोरी से रिप्लाई करता है। इसलिए अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो स्किल सीखो, काम पे फोकस करो, हो सके तो बुक्स पढ़ो और बिजी रहो। बिजी रहना जरूरी है। बिजी रहने से ब्रेन रिकवरी जो होती है ना, वो फास्ट होती है। तो जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो माइंड जो होता है ना, वो एक स्टोरी बना लेता है कि सब खत्म हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई। पर रियलिटी जो होता है ना, वो एक रिलेशनशिप में खत्म नहीं होता, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं थी, ठीक है? तो नैरेटिव चेंज करो। ये एक्सपीरियंस पेनफुल है पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये तुम्हारी थिंकिंग होनी चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेंड करो। जब आइडेंटिटी सिर्फ रिलेशनशिप से होती है तो तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो मैं उसका पार्टनर हूँ। इसलिए जब ब्रेकअप होता है तो आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। इसलिए लाइफ में मल्टीपल पिलर्स होने चाहिए, जैसे काम, जैसे पर्पस, जैसे फ्रेंड्स, लर्निंग, हेल्थ, बहुत कुछ है। जितनी वाइड आइडेंटिटी होगी, उतना हार्ट ब्रेक का जो इम्पैक्ट होगा ना, वो कम होगा। समझ रहे हो? और टाइम को अपना काम करने दो यार। समझ रहे हो? ब्रेन को रिसेट होने में टाइम लगता है, ठीक है? डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और अटैचमेंट का पैटर्न्स सब धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, धीरे धीरे, ठीक है? इसलिए पेशेंस जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट लाइन याद रखना मेरे भाई, हार्ट ब्रेक का मतलब भूलना नहीं होता। उसका मतलब होता है कि उसके साथ जीना सीखना जब तक दर्द कम ना हो जाए। अगर तुम सच में स्टेबल रहना चाहते हो तो एक छोटा सा रूल फॉलो करो, पेन को फील करो। और पेन को फील करो, तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे पेन हो रहा, मैं दर्द में हूँ, पर अपनी लाइफ को रुकने भी मत दो। समझ रहे हो? तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना।